सुप्रभातम। हेलो हरीश। अरे मैं गिरीश बोल रहा हूँ। मौसम बड़ा सुहाना है। चलो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तैयार रहना। गिरीश ने अपनी फोर व्हीलर निकाली और हरीश के साथ दोनों सैर करने निकले। थोड़ी ही दूर जाने पर गाड़ी में कुछ बिगाड़ निर्माण हुआ। छोटा सा गांव था। बहुत ढूंढने पर गांव वालों ने मोटर मैकेनिक का पता बताया। हरीश, तुम इस चाय की टपरी पर रुकना। मैं गाड़ी मोटर मैकेनिक को दिखाने के बाद यहीं आता हूँ। उस छोटे से गांव में टपरी पर फलटे के बेंच थे। एक 30 साल का काला सावला लड़का एल्यूमिनियम की केटली में चाय बना रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, आइए साहब, आइए बैठिए। आपके लिए बढ़िया अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय बनाता हूँ। चाय वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। चाय पीते पीते मैंने देखा सदगुरु गोंदवलेकर महाराज की तस्वीर थी जिसे हार चढ़ाया था। मैंने पूछा, क्यों भाई, आप भी गोंदवला जाया करते हैं? उसने प्रतिप्रश्न किया, कौन सा गोंदवला? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। उस तस्वीर की ओर उंगली दिखाते मैंने पूछा, आप सदगुरु गोंदवलेकर महाराज का नाम नहीं जानते? उस टपरी वाले लड़के ने कहा, नहीं, मुझे तो यह नाम भी पता नहीं। क्या तुम्हारे मालिक ने इस टपरी पर यह तस्वीर स्थापित की? जी नहीं बेटा, तुम तो इनका नाम भी नहीं जानते, फिर यह तस्वीर यहाँ कैसे? उस लड़के ने जो जवाब दिया उसने तो मुझे विचार प्रवण कर दिया। साहब, इस तस्वीर के पीछे मेरी जीवन कहानी है। जरा हम भी सुने इस तस्वीर के पीछे का राज। साहब, मैं तो एक अनाथ लड़का, जब से स्मृति है इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। धरती माँ की दरी और आकाश की चद्दर, यही मेरा वैभव। रास्ता ही मेरा घर था। जब छोटा था लोग सहानुभूतिवश कपड़े देते, भीख देते। जैसा जैसा बड़ा हो गया भीख मिलना मुश्किल हो गया। रास्ते के लफंगे, लुच्चे, लुटोरों ने मुझे उनके टोली में समाहित कर दिया। जेब काटना उन्होंने मुझे बखूबी सिखाया, साथ साथ नशे की आदतें भी लगा दी। दिशाहीन जीवन में मैं दुर्दशा भोग रहा था, किंतु दशा बेहतर होना चाहिए इसका मुझे होश नहीं था। जेब काटना, मारपीट करना, गम भुलाने के लिए नशा, बस यही मेरा नित्यक्रम था। एक रात दारू के नशे में रास्ते के एक कोने में मैं लुढ़क गया। वहीं मैं सो गया। सुबह गाड़ी की हॉर्न ने मुझे जगाया। उठने के बाद फुटपाथ पर झाड़ के नीचे मैंने यह तस्वीर देखी। उत्सुकतावश आंखें मलते मलते मैंने ये तस्वीर उठाई, बाबा जी की तरफ देखा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ बाबा जी अपनी करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। साहब, कसम से बताता हूँ, आज तक मुझे इतने स्नेह भरो नेत्रों से कभी किसी ने नहीं देखा था। इस दुनिया में मुझे स्नेहमयी दृष्टि से देखने वाला कोई है, यह भावना मेरे लिए अतीव सुखदायी थी। दोनों नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। तस्वीर सीने से लगाकर मैं बहुत रोया। रास्ते पर जहाँ अपनी फटी चादर डालता वहाँ यह तस्वीर भी रख देता। आप यकीन नहीं करोगे साहब, जब से यह तस्वीर रखने लगा मुझ में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। एक दिन किसी का जेब काट कर आया। सोने से पहले यह तस्वीर देखी। बाबा जी के नेत्र संकेतों से मैं जान गया मेरा जेब काटना बाबा जी को पसंद नहीं आया। उस रात मैंने निश्चय किया, कल से मैं
मेहनत की कमाई खाऊंगा, चोरी की नहीं। दूसरे दिन स्टेशन पर माल उतारना, चढ़ाना, पोर्टर को मदद करना, काफ़ी श्रम किए। श्रम के बाद आदत से लाचार श्रम परिहार करने हेतु मेरे पांव दारू के दुकान के पास ही रुके। निद्रापूर्व जब मैंने एक नज़र बाबाजी की तस्वीर की ओर डाली तो बाबाजी मुझे आंखों से इशारा कर रहे थे, बच्चे आज फिर से तूने गलती की। स्वयं प्रति घृणा और अपराध बोध हुआ और धीरे धीरे मेरी शरारतपूर्ण गतिविधियाँ बंद हो गई। मेहनत करना मैंने प्रारंभ किया और रोज यह तस्वीर जब मैं देखता तो बाबाजी का प्रफुल्लित मुख कमल मुझे नई ऊर्जा देता। नेकी से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। टपरी का मैं मालिक हूँ, राजी हूँ उसी में जिसमें बाबाजी की रज़ा है। यहाँ तक तो बच्चे सब ठीक है, लेकिन अभी बाबाजी को ऊंची जगह प्रस्थापित करो। साहब, मैं भला कौन उन्हें प्रस्थापित करने वाला, मेरी चिंता तो उन्हें है। जहाँ मैं रहूँगा मेरे साथ मेरे बाबाजी होंगे। हरीश सोचने लगा, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज का सारा कुल वृत्तांत, जीवन वृत्तांत ज्ञात होने के बावजूद भी समाधि के सम्मुख जब खड़ा रहता हूँ तब ऐहिक त्रुटियां ही पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन अगली बार जब वारी जाऊँगा तो मैं प्रार्थना करूँगा, सद्गुरु मुझे अविचल श्रद्धा प्रदान करो। सगुण देह स्थिति में नामामृत देकर भक्तों का उद्धार करने वाले, देहातीत होने पर भी मानव मात्र का परम कल्याण चाहने वाले परम सद्गुरु गोंदवलेकर महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।